संसारी जनों को त्रिविधता से मुक्त कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने, उनका कल्याण करना, यही तो संतों का अवतार कार्य होता है। सांसारिक इंसान को भी जब तक सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है, जिंदगी में कभी किसी चीज़ की ददात नहीं रहती, तब तक भगवान की याद उसे आती नहीं है। जब अकल्पित रूप से कोई संकट या फिर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तब उसे ईश्वर की याद आ जाती है। परम कृपालु श्री साईनाथ अपने भक्तों को संकट तथा व्याधि से मुक्त कर अपने चरणों पर स्थिर कर देते थे। शिरडी में डॉक्टर पिल्ले ये साई के निस्सीम भक्त थे। उन्हें सब भाऊ कह के पुकारते थे। बाबा का भी उन पर स्नेह था। रोज सांझ सवेरे उन्हें भाऊ का साथ लगता था। ऐसे उन डॉक्टर पिल्ले को एक बार नारू की व्यथा का उद्भव हो गया और वह परेशान हो गए। एक के बाद एक करके 7 नारू जख्मों से उनका पैर सूज गया और प्राणांतिक दर्द उन्हें होने लगा। वह काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने बाबा को संदेशा भेजा कि मुझे मौत दिला दे। अब ये दर्द सहा नहीं जाता, मैं क्या करूं? अब मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूं। भोग तो सहने ही पड़ते हैं, ये मैं भी जानता हूं। वह मैं अगले जन्म में सह लूँगा। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दो। संदेशा लेकर आए दीक्षित जी बाबा के पास। बाबा ने कहा, कहना उसे जाकर, अरे मेरे होते तुझे डर किस बात का? क्यों चाहे 10 जन्मों का झमेला, सिर्फ 10 दिनों का है पाला। भोग के ख़त्म कर देता हूँ, नहीं रहेगा कोई झमेला। जब मोक्ष स्वार्थ और परमार्थ देने में हूँ जब समर्थ, यही क्या तेरा पुरुषार्थ कि तू मुझसे मांगे मरणार्थ? और फिर कहे बाबा उन्हें, आओ उसे उठाकर कर देता तेरे भोगों का परास्त, टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर। ऐसी आज्ञा पाते ही लोग उन्हें उठाकर मस्जिद में ले आए। बाबा ने उन्हें अपने दाएं बाजू में अपना तकिया देकर बिठाया और उन्हें पैरों को फैलाकर स्वस्थ बैठने के लिए कहा। उनके जख्मों पर बाबा के भक्त नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टियां बांधकर रखी थी। बाबा कहे उन्हें, नाना तो पागल, मरेगा तू साला फोकट में, छोड़ दे पट्टियां तू अब। आएगा जब कौवा, मारेगा जब अपनी चोच, तू ठीक हो जाएगा पल भर में। ऐसे धीरज जब बाबा ने उन्हें बताया, तब वह शांत हो गए। इतने में शाम हो गई। दिन ढल गया और बाबा का सेवकरी अब्दुल्ला दीपक जलाने के लिए दियों में तेल डालने हेतु मस्जिद में आया। मस्जिद तो थी आड़ी टेढ़ी, उसमें भी भक्तों की भीड़ थी भारी। इस वजह से दियों में तेल डालते समय अब्दुल का पाँव गलती से पिल्ले के सूजे हुए पैर पर पड़ गया। पिल्ले दर्द के मारे चीखने लगे। तब नारू के जख्म फूट के बहने लगे। पिल्ले को असहनीय यातना होने लगी। दर्द के मारे वो गाने लगे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहीमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार। तू तो है आशिक का सदा मददगार। धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। फिर उन्होंने बाबा से पूछा, वो काहू कब आएगा? तब बाबा ने कहा, अरे ये अब्दुल ही तो कौवा था जो चोच मारकर चला गया। जा तू आड़े में जाकर पढ़, हो गया तेरे दुखों का नाश, अब नहीं है तुझे कोई डर। बाबा के बोल नहीं, वो तो थे ब्रह्मलेख। भक्तों के कर्म पर मारे में थोड़ी ही समय में भाऊ ठीक हो गया और नारू के जंत निकलकर भाऊ पूर्णतः स्वस्थ हो गए। ऐसे थे सर्वसामर्थ्यवान साई का सामर्थ्य, जो कर्म पर भी अपनी हुकूमत चलाने वाले थे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।